आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई पाठशाला में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। क्लास 4th, सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट, लेसन 5th, द पिकॉक आवर नेशनल बर्ड। इस पाठ में हमने पार्ट फर्स्ट को पढ़ लिया है। अब हम पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। द इंडियन पीफॉल लिव्स मेनली इन द ह्यूमिड एरियाज ऑफ द कंट्री। ये जो भारतीय मोर है यह मुख्य रूप से भारत में नमी वाले जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में रहते हैं। इट इज़ फाउंड इन लार्ज एग्रीकल्चरल फार्म्स, गार्डन्स, ग्रोव्स एंड फॉरेस्ट्स। इसमें एग्रीकल्चर का अर्थ होता है खेती या कृषि, फार्म का मतलब खेत, गार्डन्स यानी बगीचे, ग्रोव यानी झुरमुट या समूह, एंड फॉरेस्ट्स जंगल। इसमें ये जो मोर होते हैं बहुतायत रूप से जो लंबे चौड़े खेत होते हैं, बाग बगीचे होते हैं या पेड़ों के झुरमुट होते हैं या जंगल होते हैं, वहाँ ये पाए जाते हैं। इट लव्स क्लस्टर्स ऑफ ट्रीज। इनको पेड़ों के समूह या झुंड पसंद है। एंड ग्रेजी स्पेसेस, और जो घास से ढके हुए स्थान हैं वो भी। फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स, जो मीठे और ताज़े पानी के तालाब, झीलें और नदियाँ होती है उनके निकट ये पाए जाते हैं। द पिकॉक इज नोन बाय मैनी नेम्स। मोर को कई नामों से जाना जाता है। द कॉमन संस्कृत नेम फॉर इट इज़ मयूरा। संस्कृत में इसको मयूर के नाम से जाना जाता है। विच मीन्स, जिसका अर्थ होता है अ किलर, यानी एक हत्यारा या एक शिकारी। इट इम्प्लाइज दैट द पिकॉक इज अ किलर ऑफ द किलर द स्नेक। इसमें यह संकेत किया जाता है कि मोर जो है वह सांप का हत्यारा होता है। द पिकॉक इज आल्सो कॉल्ड नीलकंठ। मोर को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज ऑफ इट्स ब्लू नेक, और उसकी गर्दन नीली होने के कारण इसको नीलकंठ कहा जाता है। द पिकॉक हैज़ इरिडिसेंट ब्लू ग्रीन फीदर्स। और मोर के नीले हरे रंग की कोमल पंख भी होती है। इट हैज़ कलरफुल आइज़, और इसकी रंगीली या रंग बिरंगी आँखें होती है। मार्किंग्स ऑफ ब्लू, गोल्ड, रेड एट्सेट्रा, जो नीले, स्वर्ण रंग की, लाल होती है। दीज फीदर्स, ये पंख, आर इन ग्रेट डिमांड एज दे आर वाइडली यूज्ड इन मेकिंग हैंड फैंस। और इनके जो ये पंख होते हैं मोर के, ये दूर दूर तक इनकी मांग रहती है, आवश्यकता रहती है, और इनका उपयोग पंखे बनाने के लिए किया जाता है जो हाथ से चलाए जाते हैं। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और देश के कुछ हिस्सों में, एंड द वर्ल्ड सम वाइट पीकॉक आर फाउंड, ये सफ़ेद मोर भी पाए जाते हैं। दे टू लुक वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, और ये मोर बहुत ही सुंदर और आकर्षक होते हैं। द पिकॉक हैज़ इंस्पायर्ड मैनी पोइट्स सिंस अर्ली डेज। मोर बहुत सारे कवियों को भी प्रतिदिन प्रेरित करता है टू कंपोज ब्यूटीफुल पोइट्री, और उसी को लेकर एक कविता की रचना की गई है। हियर इज़ अ पोइम रिटन ऑन द पिकॉक। यहाँ नीचे एक मोर के बारे में कविता लिखी गई है। रीड एंड एन्जॉय, उसे पढ़िए और आनंद लीजिए। द पिकॉक टॉपिक है इसका, टाइटल द पिकॉक। द पिकॉक स्टैंड्स टॉल एंड प्राउड। मोर सीधा तथा गर्व से खड़ा होता है। हिज ब्लू एंड ग्रीन फीदर्स स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। उसके नीले तथा हरे पंख भीड़ से अलग दिखते हैं।
ही अनरैप्स हिज विंग्स फॉर ऑल अस ऑल टू सी, वह अपने पंखों को हमें दिखाने के लिए खोलता है। द ब्यूटीफुल कलर्स सो ब्राइट एंड फीदरी, रंग अत्यधिक चमकीले तथा पंख मुलायम होते हैं। एज वी सिट एंड वेट फॉर द पीकॉक्स आई टू इल्यूमिनेट, जैसे ही हम मोर की आँखों के लिए बैठते तथा इंतज़ार करते हैं वे जगमगाती है। फीदर्स सो टाल एंड हेड हेल्ड हाई, पंख काफ़ी लंबे तथा सिर ऊंचा होता है। व्हाट अ मैग्निफिसेंट बर्ड, कितना शानदार पक्षी है। ऑल द अदर बर्ड्स क्राई, सभी दूसरे पक्षी चिल्लाते हैं। अब हम इस पाठ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स के बारे में जानेंगे जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, जिसमें ह्यूमिड का अर्थ होता है नमी या आर्द्रता युक्त, एग्रीकल्चर यानी कृषि, गार्डन यानी बाग या बगीचा, ग्रोव यानी झुरमट या कुंज, फॉरेस्ट यानी जंगल, क्लस्टर यानी समूह, ग्रेजी यानी घास से ढका हुआ, किलर यानी हत्यारा, एम्प्लाइज का यानी संकेत करता है, नेक यानी गर्दन, और इरिडिसेंट का अर्थ है विभिन्न प्रकाश में अलग अलग रंग दिखाना, डिमांड यानी मांग या आवश्यकता, वाइडली यानी दूर दूर तक, इंस्पायर्ड यानी प्रेरित किया, कंपोज यानी कविता लिखना, पोइट्री यानी कविताओं का संग्रह, पोइम यानी कविता, क्राउड यानी भीड़, अनरैप्स यानी खोलता है, इल्यूमिनेट करते हैं जगमगाना, मैग्निफिसेंट यानी सुंदर, क्राई यानी चिल्लाना। पिछले अध्याय में हमने इस पाठ के एक्टिविटी 1 का पहला दूसरा प्रश्न कर लिया था। अब इसमें आपको तीसरा प्रश्न करना है, जिसमें इसमें आपको 1 नंबर से शुरू करना है वापस। वेयर डज द इंडियन पी फॉल लिव? द इंडियन पी फॉल लिव्स इन द ह्यूमिड एरियाज ऑफ द कंट्री। प्रश्न क्रमांक 2, व्हाट इज द संस्कृत नेम फॉर पीकॉक? आंसर होगा मयूरा। व्हाट डज द नेम मयूरा मीन? मयूरा शब्द का अर्थ होता है द नेम मयूरा मीन्स अ किलर, एक हत्यारा। वाई इज द पीकॉक आल्सो कॉल्ड नीलकंठ? बिकॉज ऑफ इट्स ब्लू नेक। वाई आर द पीकॉक फीदर्स इन ग्रेट डिमांड? द पीकॉक फीदर्स आर इन ग्रेट डिमांड बिकॉज दे आर वाइडली यूज्ड इन मेकिंग हैंड फैंस। और किताब में एक्सरसाइज दी हुई है, 1 में ही बी का प्रश्न है, इसमें ट्रू और फॉल्स इसको करना है। इसके अलावा एक्टिविटी 2 का प्रश्न क्रमांक A, B और C करना है। थैंक यू।